नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी ये विशेष पेशकश आप सीधा वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। वो बन चुके हैं 47वें राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा लगा कि ये सुपर पावर के सुपरमैन सुपर जल्दबाजी में है, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने के बाद ही तमाम बड़े बड़े फैसलों को लेकर आज ऐलान कर दिया। ताबड़तोड़ एक के बाद एक। सबसे पहला फैसला उन्होंने सुनाया कि अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए नेशनल इमरजेंसी वहां लागू कर रहे हैं। इसी के साथ अगर अवैध घुसपैठ है, प्रवासी हैं, तो उनको लेकर वो क्या फैसले लेने वाले हैं। उन्होंने तमाम ऐसे बड़े से बड़े मुद्दे पर आज शपथ ग्रहण के फौरन बाद ऐलान करने ताबड़तोड़ शुरू कर दिए। ऐसा साफ दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद इस बार अपनी एक बड़ी विरासत छोड़ने की जल्दबाजी में है और इसीलिए उन्होंने तमाम ऐसे बड़े बड़े ऐलान किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, कौन से ऐसे ऐलान है जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। The golden age of America begins right now. This moment on, America's decline is over. I was saved by God to make America great again. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will पत्नी के हाथ में बाइबल और बगल में अपना दाहिना हाथ खड़ा करके न संविधान भूलूंगा न भगवान, the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, and will to the best of my ability. कुछ देर बाद भाषण में बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने की दूसरी बार शपथ ले ली। The United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिकी संसद के बाहर भले तापमान -5 डिग्री से नीचे बताया गया, लेकिन तब संसद के भीतर 47वें राष्ट्रपति बनते ट्रंप ने साफ कर दिया कि ट्रंप राज के दूसरे दौर में अमेरिका के भीतर उनके फैसलों से पारा बढ़ने वाला है। जहां अपने ऊपर हुए हमले को याद करके राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जिंदगी को भगवान ने अमेरिका को महान बनाने के लिए ही बचाया है। Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. जिस वक्त अमेरिका को वापस महान बनाने और उसकी समृद्धि का दौर वापस लाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, सामने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन बैठे होते हैं और बाइडेन के सामने ही उनके राज की आलोचना करते हुए ट्रंप 20 जनवरी यानी शपथ की तारीख को अमेरिका की आजादी की नई तारीख बताते हैं। For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. एक 132 साल बाद वापस व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इतिहास तो रचा है, लेकिन क्या अमेरिका में आगे भी वो अपने फैसलों को पूरा करके इतिहास बना पाएंगे? वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप और गौरव सावंत के साथ रोहित शर्मा, आज तक। आज जब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद बोल रहे थे तो पूरे देश जो विश्व के हैं वो सब आशंकित थे कि क्या कूटनीति के क्षेत्र में वो कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कुछ देशों को सीधा टारगेट करे। अब ऐसे में ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, क्योंकि पनामा कैनाल को लेकर उन्होंने पनामा नहर को कह दिया कि उसको हम वापस देंगे। तो जो ट्रीटी पहले हुई थी उसके सीधे विपरीत जाते हुए उन्होंने कहा कि अब इसका इस्तेमाल चीन कर रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसे वापस अमेरिका में लेंगे। इसी के साथ अगर उन्होंने कहा कि हम गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कूटनीति में कई देशों के साथ उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। पर ट्रंप हैं और उन्होंने आज ये तमाम ऐलान किया। इसके क्या मायने हैं, देखिए। Congratulations, Mr. President.
from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ये सुनने के बाद शी जिनपिंग सोच रहे होंगे कि वो अच्छा हुआ ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गए, वरना ट्रंप की बातों को सहन नहीं कर पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए फिर हुंकार भरी और चीन को जमकर लताड़ा। China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की बातें दुनिया सुनने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी को लेकर जैसा चुनावी रैली में बोला वही बात दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही कह दी। We are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर तो उनकी योजना ने नाटो के सदस्य देशों में खलबली मचा दी है। For national security purposes, Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China, Canada, and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. ट्रंप और उनका परिवार इस मिशन को लेकर कितना संजीदा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बेटे ग्रीनलैंड का दौरा तक कर चुके हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब भी उनके बयान पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पनामा नहर को छीनने की बात की है, वो आने वाले दिनों में विवाद की नई नहरें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोल सकता है। अंजना ओम कश्यप और रोहित शर्मा के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ ले रहे थे तो जबरदस्त ठंड थी, मतलब एक ठंडी हवा लहर जो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर में ऐसा लगता है जैसे हाथ और पैरों को महसूस करना भी मुश्किल हो रहा है। -12 डिग्री के तापमान से दिन शुरू हुआ था शपथ ग्रहण वाला, और उसके बाद धीरे धीरे दिन में धूप निकली तो थोड़ी बेहतर परिस्थितियां हुई। बर्फबारी लगातार कई इलाकों में हो रही है, पूरे अमेरिका में बर्फीली हवाएं, और इसी वजह से 40 साल बाद रोनाल्ड रीगन के बाद पहली बार इंडोर्स यानी संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बाहर में ये बड़ा आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन विश्व के कई ऐसे नेता थे, राष्ट्राध्यक्ष थे जिनको न्योता दिया गया था। अगर आप देखें तो बिजनेस टाइकून्स बहुत बड़े वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग जैसे जो करीबी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के मौजूद थे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखिए ये रिपोर्ट। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो उस समय वॉशिंगटन डीसी में करीब -12 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. बाहर कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के दौरान कैपिटल हिल का सियासी तापमान ट्रंप समर्थकों के जोश के आगे गर्म रहा। I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear. ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस दौरान भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा वेंस अपनी बेटी के साथ मौजूद रही। On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. वहीं शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने चाय पर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का स्वागत किया। साथ ही शपथ से पहले
नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। उनका स्वागत निवर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके पति डगलस क्रेग ने किया। अंजना ओम कश्यप और गौरव सावंत के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है फिर से सरकार। आने वाले 4 साल कैसे होते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।